नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की ये छोटी-सी वीडियो पॉलिटी पर आधारित है और आप लोगों को बहुत ही नॉलेज देगा, इतना मुझे यकीन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके कार्य कौन-कौन से थे? तो भारत के संविधान को नियमित रूप एवं क्रमानुसार संकलन करना। इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए ही समिति का गठन किया गया था और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्यों को जगह दी गई। इन 7 सदस्यों का नाम आप एक-एक करके अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपालस्वामी अयंगर, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, के. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान के बाद भी आपको कुछ नाम मिल रहे होंगे, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रेड कलर से आपको 5वां और 7वां नंबर दिखाई दे रहा होगा। एन. माधवराव की मृत्यु के बाद बी.एल. मित्रा को और डी.पी. खेतान के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। अब ज़रा हम जानना चाहेंगे आगे, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब ज़रा हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। भारत की कुछ प्रमुख समितियां रही हैं और उसके अध्यक्ष भी रहे। तो सबसे पहले हम इस घटना में हम आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संचालन समिति का सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के सदस्य जे.बी. कृपलानी थे। आपको ये टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिसका स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। संघ शक्ति संघीय संविधान राज्य समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। प्रक्रिया नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब ज़रा हम बात करते हैं इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका एक ट्रिक बनाकर आपको दर्शाया गया है कि कौन कौन से सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आराम से दिख रहा होगा। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़रा आते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब की गई? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी है कि 1985 में 1895 में दिख रहा होगा आपको। सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। 1924 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने यह सुझाव दिया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा 2 और सदस्य थे, जिनका नाम था सर स्टर्फोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इस योजना के तहत संविधान में 389 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 और 4 कमिश्नरी प्रांतों से और देसी रियासतों से 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब भारत गुलाम था, तब भारत को 2 वर्गों में बांटा गया था, देसी भारत और अंग्रेज भारत। और 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। कमिश्नरी प्रांत जो इस समय यूटीज़ के नाम से जाना जाता है। इस समय 8 यूटीज़ हैं, लेकिन उस समय कमिश्नरी प्रांतों की संख्या 4 थी। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे।
अब ज़रा आते हैं उन महान विभूतियों का दर्शन करते हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे। आप सबको दिखाई दे रहे होंगे टीटी कृष्णमाचारी, जिनको डीपी खेतान की जगह पर बनाया गया। ठीक है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी आर अम्बेडकर, एन माधवन, इनकी जगह पर बी एल मित्रा की जगह पर बनाए गए थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी। अब ज़रा हम भारत के संविधान का वो पढ़ते हैं जिस पर लिखा क्या है। ज़रा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इस तरीके से भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते हुए